वेलकम टू माय चैनल। और आज के लेसन में जो प्रीपोजिशन पे हम डिस्कशन करेंगे वो है विथ, बाय, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग, टिल, अंटिल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो सबसे पहले लेते हैं हम विथ। विथ का मतलब होता है से और के साथ। जब हम किसी के साथ के कोई सेंटेंस में आता है कि इसके साथ या इसको यूज़ करते हुए, तो हम यूज़ करते हैं विथ का। इसको हम से में भी लगाते हैं और के साथ के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप इसे सेंटेंस से समझ सकते हैं, आई ओपन्ड माई बॉक्स विथ अ स्क्रू ड्राइवर। मैंने अपना बॉक्स एक स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोला। तो यहाँ पे टूल्स है, एक वेपन, एक टूल्स का यूज़ किया गया है बॉक्स खोलने के लिए। तो हमने यूज़ करा है यहाँ पर विद। तो ये हो गया से कि मैंने स्क्रू ड्राइवर से अपना बॉक्स खोला। यहाँ पे टूल्स, इसका उपयोग करते हुए उसने अपना बॉक्स खोला। और एक दूसरा सेंटेंस जिसमें आपको पता चलेगा कि के साथ के लिए कब यूज़ करते हैं। जैसे रानू had gone with her parents। रानू अपने पेरेंट्स के साथ जा चुकी है। तो यहाँ पे साथ हो गया, विथ के साथ, पेरेंट्स के साथ जा चुकी है, तो हमने यूज़ करा है यहाँ पर विथ। अब हम लेते हैं बाय। बाय का यूज़ द्वारा के लिए भी किया जाता है। जब किसी चीज़ के द्वारा या किसी के द्वारा हम आए, जब हम जर्नी की बात करते हैं, यात्रा की बात करते हैं, तो उसके लिए बाय तक, जब कोई टाइम लिमिट हो के इस दिन तक मैं आपको दे दूंगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो 12 तक और से। इन तीनों में जब आप सेंटेंस में अगर उसके हिंदी ट्रांसलेशन में ये तीनों आते हैं तो हम यूज़ करते हैं बाय। इसको हम एक सेंटेंस से देखते हैं। आई वॉज स्टॉप्ड बाय माई टीचर। मेरी टीचर के द्वारा मैं रोका गया हूँ। तो यहाँ पर हो गया द्वारा, मेरी टीचर के द्वारा मैं रोका गया हूँ। आई वॉज स्टॉप्ड बाय टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही वॉज स्कॉल्डेड बाय हिज फादर। उसके फादर ने के द्वारा उसको डांट पड़ी। तो भी हम ऐसे यूज़ करेंगे बाय, इस तरह से कि उसके फादर के द्वारा उसको डांट पड़ी, उसके टीचर के द्वारा रोका गया, तो हम यूज़ करते हैं बाय। अब हम देखते हैं कि जब बाय का मीनिंग अगर हम उसको से में हो तो उसे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि जब ट्रैवलिंग होती है, जर्नी होती है, या फिर हम कहीं आते जाते हैं किसी व्हीकल के द्वारा, तो ही ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। यहाँ पे कोई भी व्हीकल, कोई भी आने जाने का साधन हो वो लिखा हो, जैसे ट्रेन लिखा हो, बस लिखा हो, तो हम उसके आगे आप लगाएंगे बाय। ये तो फिक्स है कि इस तरह से कोई जर्नी का या किसी ट्रैवलिंग का हो और आपको व्हीकल का दे रखा हो तो हम बाय ही लिखते हैं। उसमें आपको बिना सोचे समझे इसमें बाय लगाने का है। और एक और आप सेंटेंस देख सकते हैं, आई गो टू स्कूल बाय बस। मैं बस से स्कूल जाता हूँ, तो भी हम यहाँ पे ये बाय। तो इस तरह से व्हीकल के नेम दे रखे हों और आने जाने का, ट्रैवलिंग का अगर कुछ ऐसा सेंटेंस में हो तो हम लगा देंगे उस व्हीकल के आगे बाय। बाय बस, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय साइकिल, बाय कार, तो हमने लगाना है बाय। अब अगर हम देखते हैं तक, अगर बाय का मीनिंग होता है तक, फॉर टाइम, टाइम भी हो साथ में इसके साथ, तो हम लगाएंगे बाय। टाइम दे रखा है आपको, जैसे आपका टेलर बोल रहा है कि योर ड्रेस विल बी रेडी बाय फ्राइडे, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी ड्रेस फ्राइडे तक
रेडी हो जाएगी, बाय फ्राइडे। तो यहाँ पे टाइम दे रखा है, डे दे रखा है, तो उसके आगे भी फ्राई कि उस दिन तक हो जाएगी, उस टाइम पीरियड टाइम दे रखा है तक हो जाएगी, तो हमको लगाना है यहाँ पर बाय। इसे आप एक और सेंटेंस से समझ सकते हैं, यू मस्ट रिंग मी बाय 6 o'clock। आप मुझे 6 o'clock तक फ़ोन कर सकते हो, मतलब कि 6 बजे करीब आप मुझे फ़ोन लगाइए, 6 बजे तक आप मुझे फ़ोन लगा दीजिए, 6 बजे तक आप मुझे फ़ोन लगा सकते हो। यू मस्ट रिंग, आपको फ़ोन लगा देना चाहिए, तो यू इसके लिए हमने लगाया है बाय। नेक्स्ट प्रिपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम का हिंदी मीनिंग से ही होता है। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, चलो देखते हैं। जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अलग हो रहे हैं, एक से दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं, और अगर वहाँ पे कम आए तब हम यूज़ करते हैं फ्रॉम। जैसे आप लिख सकते हैं आई कैम फ्रॉम। कम की कुछ भी वर्ब की फॉर्म आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आई कैम फ्रॉम चेन्नई, तो यहाँ पे प्लेस का नाम है और हम चेन्नई से आए हैं, तो फ्रॉम। आप एक सेंटेंस भी ले सकते हैं, इसको देखिए, ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो वो दिल्ली से आ रहा है, तो ये कमिंग हो गया। और वी हैड नो रेन। जब हम कोई टाइम पीरियड की बात करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है, से वी हैड नो रेन फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। तो फ्रॉम मार्च से, अब यहाँ पे कम नहीं है, कहीं से आया नहीं है, लेकिन जब हम एक टाइम पीरियड की बात करते हैं और हम एक टाइम दिया है, जैसे आप यहाँ पे मंथ दिया है मार्च और फिर दूसरा भी दिया है, तो उन दोनों के लिए तो हम पहले वाला जो मंथ है, जो पहले वाला टाइम है, उसमें लगाएंगे फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। तो जो फ्रॉम का यूज़ था उसका बिल्कुल ऑपोजिट यूज़ है टू का। फ्रॉम जब हम किसी से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और जिस जगह को हम जा रहे हैं, तो इसको आप को भी यूज़ करते हो, को की तरह, जिस जगह की और की तरफ जा रहे हैं या को जा रहे हैं, जैसे कि दिल्ली से हम लुधियाना को जा रहे हैं या लुधियाना की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना। जैसे अब आप इसको एक सेंटेंस में जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल को जा रहा हूँ, तो गो का फॉर्म चले, तो एक आप ये ट्रिक आप देख सकते हैं कि अगर गो का फॉर्म चल रहा है तो हमें टू लगाना है उस प्लेस के पहले, और कम अगर है, कम के फॉर्म चल रहे हैं, तो हमें उस प्लेस से पहले फ्रॉम लगाना है। तो ये ट्रिक एक आपके लिए इजी ट्रिक है। अगर आपको स्पेस दे रखी है, प्लेस दे रखी है, जगह का नाम दे रखा है, तो और कम के फॉर्म चल रहे हैं वर्ब के, तो फ्रॉम, और गो के फॉर्म चल रहे हैं तो टू। ये एक तरीका, एक तो ये हो गया इसका यूज़ टू का। और जैसे इससे पहले मैंने फ्रॉम के यूज़ में बताया था, फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, तो ये जो मार्च है, मार्च से अक्टूबर तक के लिए के बीच में कोई बारिश नहीं हुई थी। ये हमारा सेंटेंस है, वी हैड नो रेन फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर। तो फ्रॉम इससे पहले आ गया और जो नेक्स्ट टाइम है उससे पहले आ जाएगा टू। तो इस तरह से हम लिखते हैं कि लेसन्स, कौन कौन से लेसन्स आएंगे, लेसन 1 to लेसन 5। तो उस टू में बीच में सारे लेसन आ जाते हैं कि फ्रॉम लेसन 1 से लेसन 5 तक। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो बीच के जितने भी लेसन है वो भी आएंगे। तो इस तरह से हम फ्रॉम और टू का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है सिंस एंड फॉर। इन दोनों का यूज़ होता है टाइम के लिए, पर सिंस का यूज़ होता है जब एग्जैक्ट टाइम दिया हो, आपको कोई निश्चित समय दिया हो, तब हम उसमें सिंस का यूज़ करते हैं। टाइम, बट
टाइम होना चाहिए निश्चित। और जब टाइम निश्चित नहीं हो, कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई भी टाइम दे रखा है, तो भी हमको फोर का यूज़ करना है। अगर अनिश्चित टाइम हो, कोई फिक्स टाइम नहीं दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जैसे दे रखा हो 2 आवर्स, 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है। 2 आवर्स मान लीजिए दे दिया हो 3 डेज, तो कौन से 3 डेज, वी डोंट नो। तो इस तरह से अनिश्चित टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं फोर, और एग्जैक्ट टाइम, निश्चित समय के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। अब ये दो सेंटेंस हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2018। यहाँ पे एक निश्चित टाइम दे रखा है, ईयर दे रखा है 2018, तो हमने लगाया सिंस। नेक्स्ट, वी स्टेड पटना फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, कोई डेट नहीं दे रखी है, सिर्फ बता रखा है 2 वीक्स, यानी कि 2 सप्ताह के लिए हम पटना में रुके। तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हमने यूज़ करा फोर। तो इस तरह से सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जैक्ट टाइम सिंस, और फॉर नॉट एनी एग्जैक्ट टाइम। अब हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मीनिंग होता है दौरान, मीन्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। एक टाइम का कोई पॉइंट, किसी पॉइंट पे, या या और थ्रू आउट द टाइम, या उस टाइम के पूरे टाइम पर, उस टाइम के दौरान, जो भी सेंटेंस आप बनेगा उसके अकॉर्डिंग, दौरान के अकॉर्डिंग, उसमें हम डालते हैं ड्यूरिंग। इसको हम सेंटेंस से समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अब जैसे सेंटेंस है, वी प्लेड चेस ड्यूरिंग आवर लंच ब्रेक, मीन्स लंच ब्रेक का जो टाइम था, उस टाइम के दौरान, सिर्फ उतने टाइम के दौरान हमने चेस खेला। तो क्या टाइम हो गया, आवर लंच ब्रेक, मतलब जो टाइम पीरियड क्या रहा, आवर लंच ब्रेक, जो लंच ब्रेक का टाइम था, तो हमने यूज़ करा ड्यूरिंग। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म शो, कि मैं फिल्म शो के दौरान सो गया। जो टाइम, फिल्म का टाइम था, जब चल रही थी फिल्म, उस टाइम पे मैं सो रहा था, तो वो जो टाइम पीरियड था फिल्म शो का, उसके दौरान हम सो गए, तो ड्यूरिंग। तो इस तरह से टाइम, अगर थ्रू आउट द टाइम, एक टाइम पे जो काम हो रहा है, उस टाइम के, उस पूरे टाइम के लिए, तो वो दौरान हम ड्यूरिंग वहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा टिल एंड अनटिल। टिल पॉजिटिव वे में, जब टाइम बताएं कि टिल 4 o'clock, टिल मंडे तक आप कर देना। और जब हम अनटिल यूज़ करते हैं नेगेटिव के लिए, कि जब कि मैं नहीं सो पाऊँगा जब तक कि तुम नहीं जाते हो, अनटिल यू गो। इसमें हम कुछ सेंटेंस समझ सकते हैं, जैसे गुड बाय टिल टमोरो, कल तक के लिए गुड बाय। आई कैनॉट स्लीप अनटिल यू गो, मैं नहीं सो पाऊँगा जब तक कि तुम नहीं जाते हो। आई वेटेड फॉर हर टिल 6 o'clock, मैंने उसका वेट किया 6 बजे तक। तो इस तरह से आप टिल और अनटिल का यूज़ कर सकते हैं।